हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आपके सामने आ चुका हूँ। ये पेपर है आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट 2024 का। 2024 में जो पेपर आया था, तो इसको हम कंप्लीट ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक में से आए थे। अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है उसको देखें। तो पहला क्वेश्चन फिक्स कास्ट के ऊपर था आपका। तो फिक्स कास्ट के ऊपर ये जो क्वेश्चन आया है दैट इज कास्ट अकाउंटिंग में से। तो कास्ट अकाउंटिंग वाला टॉपिक जो है आपका हो जाता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक क्वेश्चन सीधा सीधा कास्ट अकाउंटिंग में से था कि फिक्स कास्ट क्या है। और ऑप्शन देखें आप, विच चेंजेस, कितने खतरनाक ऑप्शन थे और जिसका आपने आंसर यहाँ पे जो था वो निकालना था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ऑप्शंस को किस तरह से अरेंज किया गया था। तो एक क्वेश्चन कास्ट अकाउंटिंग में से। नेक्स्ट प्राइम कास्ट निकालनी थी, तो ये क्वेश्चन भी जो है कास्ट अकाउंटिंग में से था। प्राइम कास्ट का कंसेप्ट जो है वो कास्ट अकाउंटिंग में ही आएगा। तो दो क्वेश्चन कास्ट अकाउंटिंग से हो गए अभी तक। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे सप्लायर्स का पर्सनल अकाउंट। तो ये सब्सिडेरी बुक्स में से क्वेश्चन पूछा था। तो सब्सिडेरी बुक्स भी आपको अच्छे से पढ़नी है, वहाँ से ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है। नेक्स्ट है बुक कीपिंग इज रिकॉर्ड एज द स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। तो ये देख सकते हैं आप, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग वाले चैप्टर में से आपको क्वेश्चन। अब देखें जो नोट्स मैंने दिए हैं, जो एमसीक्यू मैंने दिए हैं, देखें सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, यहाँ से जो है ये टॉपिक आपका यहाँ से पूछा गया। नेक्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। अब मैं यहाँ पे टॉपिक लिखता जाऊंगा कि कहाँ कहाँ से जेके एसएसबी क्वेश्चन पूछती है, आपको पता लगता जाएगा। अच्छा जी, आ गया, ये देख लें आप, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। कितनी बार मैं चिल्लाता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वहीं से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपकी तैयारी जो है वो मजबूत होनी चाहिए। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड एन अकाउंटेंट फॉलो वाइल प्रिपेयरिंग ए वाउचर। जी सोर्स डॉक्यूमेंट वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन है वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग बिजनेस डॉक्यूमेंट इज ए प्रूफ। तो ये भी आ गया सोर्स डॉक्यूमेंट। देखिए दो क्वेश्चन सीधे सीधे सोर्स डॉक्यूमेंट में से। इन ए बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिटेड इज शोन एज। तो बैंक स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आ गया आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में से, या जिसको बीआरएस के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज डिपॉजिट इन ट्रांजिट इन बैंक रिकंसिलिएशन, एक और क्वेश्चन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में से। Which type of checks is that which is issued by a firm but not yet presented to the bank? ये जो चेक वाला क्वेश्चन है ये भी पूछा गया है। आउटस्टैंडिंग चेक अर्न करे, तो ये क्वेश्चन भी आपका बीआरएस से पूछा गया। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पीएफएमएस वाले टॉपिक से, और ये क्वेश्चन भी मैंने अपने नोट्स में बहुत बार कवर किया हुआ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट। तो ये क्वेश्चन आपका आता है कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम से। देखो अब सीधी सीधी मैं आपको बाइफरकेशन बताने जा रहा हूं। तो इसी बीच अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एफडब्ल्यूए की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपके लिए लेके आए हैं कंप्लीट नोट्स प्लस आपके लिए 10,000 एमसीक्यू। ये एमसीक्यू लगाने के बाद आपकी एक्यूरेसी इतनी मजबूत हो जाएगी, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप उसको इजीली जो है वो कर लेंगे। तो ये कंप्लीट कॉम्बो में आपको कंप्लीट 8 सेक्शंस, जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के, वो सारे टॉपिक्स इसमें कवर हैं। और साथ साथ में इसमें 10,000 एमसीक्यूज हैं। और अकाउंटेंसी के अकेले जो हैं वो लगभग इसमें 3,000 प्लस एमसीक्यूज अकाउंटेंसी के हैं। तो ये स्टडी मटेरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। इसको आप बिल्कुल भी जो है वो इग्नोर ना करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप जो है ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप आके इस कंटेंट को जो है वो ले सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और साथ में कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप आके जो है इसको ले सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आया है पार्टनरशिप में से, और इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन अगर बात करें टू पार्टनर्स, तो ये भी क्वेश्चन आपका आया है पार्टनरशिप में से। दो क्वेश्चन सीधे पार्टनरशिप में से। ये क्वेश्चन आया है लेजर में से। कहां से ये क्वेश्चन आया जी? लेजर में से ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, हाँ ये क्वेश्चन आया है फाइनेंशियल ऑडिट में से। तो मैंने जो फाइनेंशियल ऑडिट आपको पढ़ाया है वहाँ से आप ये पढ़ सकते हैं। मैंने वीडियो भी इसकी डाली हुई है फाइनेंशियल ऑडिट की, तो ये चीज़ आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया है करंट रेशो के ऊपर। तो ये क्वेश्चन आपका आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से। तो फाइनेंशियल
ये जो करंट रेशो है ये जो है किस लिए यूज़ की जाती है, ये बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए करंट रेशो का इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर था करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो ये आपका जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से आपको क्वेश्चन जो है पूछा गया है। देखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में से एक और क्वेश्चन आ गया। बीआरएस से अभी तक 3 क्वेश्चन जो है वो हो चुके हैं, तो बीआरएस कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता लग गया होगा। ट्रायल बैलेंस, नेक्स्ट आपका आ गया सिंगल एंट्री सिस्टम से, ये दूसरा क्वेश्चन है। अभी तक एक ऊपर भी सिंगल एंट्री सिस्टम से क्वेश्चन आ गया था और ये दूसरा क्वेश्चन जो है सिंगल एंट्री सिस्टम से आ गया है। नेक्स्ट है जीएसटी इज ए कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड, तो ये क्वेश्चन आपका आ गया टैक्सेशन में से। टैक्सेशन वाला चैप्टर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जीएसटी को कवर यहाँ पे किया है। इजी क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमने भी नोट्स में कवर अप किया है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल लेवरेज मेजर। अब ये देखो इस ईबीआईटी के ऊपर मैं कई बार अब मॉक टेस्ट में क्वेश्चन पूछ चुका हूँ ईबीआईटी के ऊपर। तो ईबीआईटी के ऊपर ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आपको जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से ही क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो ईबीआईटी के ऊपर मैंने भी क्वेश्चन जो है वो पूछा था, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आया और हार्ड लेवल का क्वेश्चन था ये। तो ये आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से देखे, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से भी 3-4 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। नेक्स्ट है फाइनेंस विल बिकम द फाइनेंस एक्ट व्हेन इट इज़ पास्ड बाय। तो ये भी फाइनेंस के रिलेटेड ही क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जेके एसएसबी ने कहाँ से पूछ लिया, क्योंकि ये एक तरह का पॉलिटी का क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं बन गया। तो अब आप ये क्लेम्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकते जी ये आउट ऑफ सिलेबस है या ये क्या है। तो इस जो भी पेपर में आता है वो आपको करना पड़ेगा। तो ये भी आप मान सकते हैं कि टैक्सेशन वाले पार्ट में से ही जो है ये क्वेश्चन को कहीं घुमा के पूछा गया है। तो टैक्सेशन ही जो है फाइनेंस बिल को जो है वो कवर अप करेगी। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन फिर से टैक्सेशन में से, तो टैक्सेशन में से 3 से 4 क्वेश्चन अभी तक कवर अप हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट ये देखें टैक्सेशन में से एक और क्वेश्चन, तो ये 5वां क्वेश्चन है जो टैक्सेशन में से पूछा गया है। तो अभी तो 5 क्वेश्चन टैक्सेशन में से आ चुके, तो टैक्सेशन क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टैक्सेशन वाली सेक्शन। नेक्स्ट ये वाले अगर बात करें, और ये देखें ये क्वेश्चन आल्सो फ्रॉम टैक्सेशन, ये भी टैक्सेशन में से क्वेश्चन आया है नेशनल पेंशन स्कीम के ऊपर। तो ये जो है ये स्कीम तब लगती है जब हम टोटल इनकम को फाइंड करते हैं। टोटल इनकम को फाइंड करने के रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो ये एक स्पेसिफिक सेक्शन है, तो बहुत डीप जाके टैक्सेशन में से एक और क्वेश्चन पूछा है। तो 6 क्वेश्चन अभी तक टैक्सेशन में, सबसे ज़्यादा टैक्सेशन को ही जो है टारगेट किया है। पार्टनरशिप के ऊपर ये तीसरा क्वेश्चन है अभी तक, तो 3 क्वेश्चन पार्टनरशिप में से भी कवर किए गए हैं। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन टैक्सेशन के ऊपर 7वां क्वेश्चन। 7 क्वेश्चंस अभी तक टैक्सेशन के ऊपर हमने देख लिए यहाँ पे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपको आ गया सोल्ड बाय द अर्न टू प्रॉफिट, तो ये क्वेश्चन भी जो है पूछा गया कास्ट अकाउंटिंग में से। तो कास्ट अकाउंटिंग के ऊपर भी ये तीसरा क्वेश्चन है आई थिंक। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये हमने कवर अप कर लिया। अब ऊपर से समराइज करते हुए आएंगे और इस तरह से मैं 8 की 8 सेक्शंस को कवर करूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कहां से आया। तो पहला क्वेश्चन हम देखें कास्ट अकाउंटिंग के ऊपर, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फिर कास्ट अकाउंटिंग के ऊपर ये दूसरा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन अभी तक कास्ट अकाउंटिंग के ऊपर हो चुके हैं। तो कास्ट अकाउंटिंग, फिर नीचे और भी क्वेश्चन है कास्ट अकाउंटिंग में, तो अभी तक 2 इसमें कवर किए हैं। फिर सब्सिडियरी बुक्स में से एक क्वेश्चन पूछा गया। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में से एक क्वेश्चन है। अकाउंटिंग इक्वेशन में से एक क्वेश्चन। फिर अकाउंटिंग कंसेप्ट में से क्वेश्चन पूछा। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया सोर्स डॉक्यूमेंट में से 2 क्वेश्चन यहाँ पे। फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में से लगातार 3 क्वेश्चन पूछे गए। पीएफएमएस में से एक क्वेश्चन, कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम में से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा। फिर पार्टनरशिप के 2 क्वेश्चन लगातार पूछे। फिर लेजर के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा और फाइनेंशियल ऑडिट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। फिर बीआरएस के ऊपर क्वेश्चन पूछा एक। उसके बाद ट्रायल बैलेंस के ऊपर एक क्वेश्चन आया। सिंगल एंट्री सिस्टम के ऊपर फिर से क्वेश्चन। टैक्सेशन के ऊपर ये क्वेश्चन आ गया फिर से। और नेक्स्ट आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से क्वेश्चन पूछा गया। फिर टैक्सेशन में से क्वेश्चन पूछा गया। फिर से टैक्सेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। टैक्सेशन फिर पार्टनरशिप के ऊपर क्वेश्चन। टैक्सेशन के ऊपर 7th क्वेश्चन यह रहा ये। कास्ट अकाउंटिंग के ऊपर ये तीसरा क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं आप किस तरह से जो है जेके एसएसबी ने जो पेपर सेट किया था एफडबलए का, तो ये है कंप्लीट बाइफर्केशन के उसके ऊपर कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया। तो लगभग 7 क्वेश्चन टैक्सेशन में से, तो टैक्सेशन के ऊपर
अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत है, डीपली मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि लास्ट ईयर 7 क्वेश्चंस फ्रॉम टैक्सेशन, तो ये देख सकते हैं आप कि कितना बड़ा जो है कवर अप किया गया था। और बीआरएस से बहुत क्वेश्चन पूछे गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से क्वेश्चन पूछे गए, तो ये चीज़ें आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो बीआरएस हो गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गई, सोर्स डॉक्यूमेंट में से 2 क्वेश्चन पूछे गए, सिंगल एंट्री सिस्टम में से 2 क्वेश्चन पूछे गए, लेजर में से 1 ही क्वेश्चन पूछा, और जर्नल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी लास्ट ईयर। लेकिन जो एफडबलए 1.0 हुआ था, उसमें जर्नल को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी थी, और जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का पेपर हुआ था, उसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन जर्नल में से थे। लेकिन इसमें जो है ज़्यादा वेटेज जो है वो टैक्सेशन के ऊपर चली गई, बीआरएस के ऊपर चली गई। बीआरएस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल स्टेटमेंट्स के ऊपर चली गई, और कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए आपके सोर्स डॉक्यूमेंट में से, कास्ट अकाउंटिंग से क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछे गए। तो ये था ओवरऑल पेपर का एनालिसिस जो मैंने आपके सामने रख दिया है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। बाकी जो 7 सेक्शंस बच गई हैं, सेक्शन वाइज मैं वीडियोस लेके आऊँगा, क्योंकि एक वीडियोस में 120 क्वेश्चन डिस्कस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो कौन से टॉपिक में से क्या आया, मैंने कंप्लीट आपके सामने यहाँ पे रख दिया। थैंक यू गाइस।